pause button. शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से आ रही है, जहां पर एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। परिवार उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है कि ये बागेश्वर धाम में आयोजित प्रवेशन कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ये पंचकुला में कोई होटल ढूंढ रहे थे। होटल ना मिलने के चलते इन्होंने पंचकुला के सेक्टर 27 राजीव नगर के एक कॉलोनी में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब गाड़ी कॉलोनी के अंदर खड़ी दिखाई दी तो हमने वहां पर जाकर इस गाड़ी को देखा। गाड़ी बाहर कई मार्केट में लगाने की बात कही, जिस पर गाड़ी चलाने वाला शख्स ने गाड़ी चालू कर दी, किंतु कार में कुछ संदिग्ध देखकर पुनः रहवासियों ने कार को रोका, ड्राइवर को बाहर निकाला, उसकी गाड़ी की चाबी ले ली। प्रणय मित्तल नामक व्यक्ति ने बताया कि हमारे ऊपर भारी कर्जा है, कर्जा बैंक का है और कर्ज के बोझ तले हम बागेश्वर आए थे। रात में होटल ढूंढ रहे थे मगर होटल नहीं मिली, जिसके चलते हमने कार में ही जहर की पुड़िया खा ली है। ये सभी लोग मर रहे हैं और 5 मिनट बाद मैं भी मर जाऊंगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में एक दूसरे पर उल्टी करी हुई थी और सब एक दूसरे पर लेटे हुए थे। कुछ ही समय पश्चात ड्राइवर प्रणय मित्तल भी गिर गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच करेगी। वैज्ञानिक फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी मौके पर बुला लिया गया है। तो हृदय विदारक घटना, कर्ज के बोझ तले एक ही परिवार के 7 लोगों ने मौत कर ली है, मौत को गले लगाया है। आत्महत्या करने का मामला पंचकुला के हरियाणा से आया है। उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग लग्जरी जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा प्रारंभ में पता चला, क्योंकि जो कार ये चला रहे थे वह लग्जरी कैटेगरी में ही आती है। तो पंचकुला से ये बड़ी खबर, और लगातार इस सुसाइड के मामले की तफ्तीश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 27 मई 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रातः 8:31 तक, तत्पश्चात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, राहु काल दोपहर 3:55 से शाम के 5:35 तक। मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली का दिन। बजरंग बली की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, खुद को खुद ही संभाल कर चलें, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले हर दिन की तरह विनम्र अपील, रिकॉर्डिंग क्लब अपने दृष्टिबाधित छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु
अपनी कार्य योजना को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाना चाहता है। इस हेतु रिकॉर्डिंग क्लब आप सभी से 10 रुपये की सहयोग राशि का आह्वान करता है। अपना और अपने परिवार के जनों का कम से कम 10 रुपये का आर्थिक सहयोग देकर रिकॉर्डिंग क्लब की इस मुहिम को सफल बनाएं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वे एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। बिहार के स्कूल शिक्षा विभाग के अपर महासचिव XS सिद्धार्थ ने उन्हें गमला भेंट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिद्धार्थ के सर पर ही गमला रख दिया। वहीं इससे अपर मुख्य सचिव कुछ असहज हुए। उन्होंने फटाक से सर से गमला उठाकर अन्य कर्मचारी को दे दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से विक्षत बताया। आपको बता दें, नीतीश कुमार लगातार ऐसी घटनाओं से वायरल हो रहे हैं। मार्च महीने में भी वह एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पत्रकारों का हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगे। वहीं 20 मार्च को खेल कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचने पर उन्होंने राष्ट्रगान रुकाकर खेल मैदान का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बाद में राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन लोगों का किया। वहीं होली मिलन समारोह पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के घर पहुंचने पर वे रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लग गए। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उन्हें गले लगाया। वहीं विधानसभा सत्र में वे इशारों में तेजस्वी यादव से दाढ़ी न बनाने का कारण पूछने लगे। लगातार नीतीश कुमार की इस प्रकार की हरकतों से उनके मानसिक स्थिति ठीक न होने के आरोप आरजेडी लगाती रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को अब ये समझना चाहिए कि भारत गोली का जवाब गोले से देगा। दुनिया ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को देखा है। हम आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए अंदर घुसकर कार्रवाई करने में सक्षम हुए हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार यह भूल गई कि पिछले 11 सालों से भारत में मोदी सरकार है। उरी हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, वहीं पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की, और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकी आकाओं के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी एयरबेज नस्ते नाबूद हो गए हैं। अब भारत की सेना, भारत के लोगों और भारत की सीमा पर हमले करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ौदा, दाहोद और भुज में जनसभाओं को संबोधित किया। बड़ौदा में रोड शो निकाला, जहां पर कर्नल सोफिया का परिवार भी शामिल हुआ।
कर्नल सोफिया की बहन साइना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, हमें उन पर गर्व है। वहीं दाहोद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9000 हॉर्स पावर इंजन का लोकार्पण किया। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी माता बहनों का सिंदूर मिटाने वाले को मिटाना ही लक्ष्य है। सिंदूर मिटाने वाले स्वयं मिट जाएंगे। वहीं भुज के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मोदी जी की गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भुज का कच्छ पर्यटन स्थल है, मगर पाकिस्तान के लिए आतंकवाद ही पर्यटन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना आतंक के जरिए कमाई करती है। मैं पाकिस्तान के लोगों, बच्चों, नौजवानों से आह्वान करता हूं कि अपने भविष्य को संवारने के लिए खड़े हो जाओ। आपकी सरकार ने आतंकी आकाओं को पनाह दी है, आपका भविष्य अंधेरे में डाला है, आपको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। भारत अर्थव्यवस्था में टॉप पर पहुंच रहा है, मगर आप कहाँ हैं, यह देखिए। मैं पाकिस्तान को खुली रूप से यह बता देता हूं कि सुख चैन की रोटी खाओ, नहीं तो प्रधानमंत्री की गोलियां खाना पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड मांगी, मगर कोर्ट ने उन्हें रिमांड नहीं दी। वहीं इकोनॉमी सेल ने भी ज्योति मल्होत्रा से 2 दिन पूछताछ की है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसके पास से कोई खास जानकारी नहीं मिली। बड़ा लेन देन भी खातों में नहीं मिला है। अब पुलिस हवाला के जरिए राशि की तलाश कर रही है। वहीं स्कॉटिश यूट्यूबर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में घूमती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के एक मार्केट में घूमते हुए उसके साथ AK-47 से लैस पाकिस्तानी गार्ड भी नजर आ रहे हैं। इधर देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। वर्तमान में भारत में 1010 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। इस महीने अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक केस केरल में 430, महाराष्ट्र में 153 और दिल्ली में 99 है। वहीं ICMR के डॉक्टर ने कहा कि 4 वेरिएंट मिले हैं। हालांकि यह खतरनाक नहीं है, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर पर्याप्त दवाओं भंडार करने की सलाह दी है। वहीं धार में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। धार के बदनावर में घटना घटित हुई। बताया जा रहा है सोमवार की शाम 7-8 बजे के बीच बदनावर उज्जैन 4 लेन पर एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 युवाओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चलाने वाले युवक की गर्दन धड़ से अलग होकर 80 फीट दूर फिका गई। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पीछे बैठे युवक की भी मौके पर ही मौत हो गई है। बदनावर के दशरथ के रूप में पहचान हुई है। मृतक दशरथ के जीजा ने बताया कि साले के पास गाड़ी नहीं थी, वह अपने परिवार से मिलने जा रहा था। संभवतः उसने संगम चौराहे से लिफ्ट
ली होगी। शव इतनी बुरी तरह से खराब हुए थे कि पॉलीथीन में बांधकर शव ले जाना पड़े। सूचना प्राप्त होते ही एसआई दिनेश सिसोदिया और विकी कुशवाहा मौके पर पहुंचे। 4 लेन पर तैनात एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस बुलाकर शवों को बदनावर सिविल हॉस्पिटल भेजाया गया है, जहां मंगलवार आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। गर्दन कटे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आसपास के सभी थानों में उसका फोटो भेजा है। वहीं टक्कर इतनी भीषण हुई कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। स्कॉर्पियो को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बिहार के राजनीति में तेज प्रताप पर बवाल जारी है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि जब मेरे साथ मारपीट हुई थी तब सामाजिक न्याय कहाँ गया था। अफेयर्स की जानकारी थी तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय पूर्व सीएम दुर्गा चंद्रकांत राय की बेटी हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने संसदीय क्षेत्र में निकाल रहे हैं। भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वे जनता से संवाद कर स्वच्छता, पेयजल सहित अनेक कृषि से संबंधित जानकारियां देकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल के 69वें मुकाबले को पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से जीत लिया। कल मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 184 रन बनाए। 185 रनों का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रियांश आर्य ने 62 रनों की पारी खेली तो वहीं जॉर्ज इंग्लिश ने 73 रनों का योगदान दिया। पंजाब 19 अंकों के साथ टेबल टॉप पर काबिज हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस को अब एलिमिनेटर मुकाबला खेलना होगा। मौसम, केरल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। केरल में हो रही भारी बारिश से स्कूल, कॉलेज 9 जिलों के बंद किए गए हैं। वहीं मुंबई में भी सोमवार की सुबह से हुई बारिश ने मुंबई की जीवन रेखा को भी बाधित किया है। वहीं बर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो में पानी भर गया। 1 मई को ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया था। लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। इधर पुणे में बादल फटने के कारण कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 30 जिलों में आंधी तूफान बारिश की संभावना व्यक्त की है। इंदौर, उज्जैन अलर्ट पर हैं तो वहीं जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज सुबह से ही इंदौर में बादल छाए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन अपनी पत्नी के साथ वियतनाम दौरे पर पहुंचे। 25 मई को जब वे वियतनाम एयरपोर्ट पर विमान से उतर रहे थे तब उनकी पत्नी ने उनका मुंह पकड़कर धक्का दे दिया। कुछ समय के लिए राष्ट्रपति असहज हुए, बाद में उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने पहले इसे नकारा, फिर हल्की फुल्की मजाक बताकर इसे एक पारिवारिक तकरार करार दिया है। वहीं
रूस द्वारा यूक्रेन पर हवाई हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, नाखुश हूँ। राष्ट्रपति पुतिन को हमले रोकना चाहिए। वहीं इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। हमले के बीच हमास संघर्ष विराम पर जारी हो गया है। अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास तैयार हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत हमास 10 बंधकों को छोड़ेगा, वहीं 70 दिन का युद्ध विराम रहेगा। अभी इजराइल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट से इनकार किया है। आर्मी ने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, अंतरिम सरकार को सीमा पर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। समाचारों वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन रहेगा। वे गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की आज पहलगाम में कैबिनेट बैठक होगी। यह पहला मौका है जब जेके सरकार की कैबिनेट बैठक श्रीनगर जम्मू के बाहर होगी। वाराणसी कोर्ट राहुल गांधी की सुनवाई पर फैसला सुना सकता है। भगवान राम पर दिए गए विवादास्पद बयान से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शुभ दिन। IQ. Stop button.